हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बोकैटायन दिए गए हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन क्या होता है हमारे पास। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे CH3Cl था और हम इसको पोलर मीडियम में डिसॉल्व कर देते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते हैं यहाँ से। तो जो हमारा Cl है वो यहाँ से कुछ इस तरह से हमें कार्बोकैटायन दे के चला जाता है और हमारा यहाँ पे Cl नेगेटिव बच जाता है और बाद में इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो अटैक कर देता है। न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बाद में जुड़ जाता है कुछ इस तरह से, जो हम अभी शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कार्बोकैटायन देखना है। तो कार्बोकैटायन में हमारे पास कुछ इस तरह से हाइड्रोजन्स होंगे और एक हमारे पास कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा और जो हमारी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। नव यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक p ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अगर इससे नेक्स्ट कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है तो वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में कनेक्ट हो सकता है। तो जो हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो कौन कौन बढ़ाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्लस आई इफेक्ट। इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या होता है जब हमारे पास कोई लेट्स से मिथाइल ग्रुप है और ये कार्बोकैटायन से कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो ये कार्बोकैटायन से मिथाइल कनेक्टेड है ये कुछ इस तरह से अपनी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट कर देता है। और कार्बोकैटायन क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अगर उसकी तरफ हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो करवाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज्ड स्पीसीज आर लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्पीसीज। तो अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको न्यूट्रलाइज करवा पाएंगे उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होता रहेगा। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और जो दूसरा इफेक्ट है जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वो रेजोनेंस। रेजोनेंस आल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवा देगा, यानी एक से ज़्यादा एटम के ऊपर इस चार्ज को डीलोकलाइज करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये चार्ज है ये कई एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसकी जो इंटेंसिटी है वो एक कार्बन के ऊपर घट जाएगी और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी हमारी। तो आइए देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहला जो दिया गया है वो एलाइल फ्री रेडिक कार्बोकैटायन दिया गया है, उसके बाद हमारा प्रोपाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो हम इनका ऑर्डर देख, सबसे पहले हमारे पास एलाइल कार्बोकैटायन दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे इसके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है अनहाइब्रिडाइज्ड और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो क्या होगा, जो ये वाले यहाँ पे पहले बॉन्ड बन रहा था PP की ओवरलैपिंग से, अब वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसका भी जो करेक्टर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो ये चार्ज है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। तो जो हमारा फर्स्ट है वो काफ़ी स्टेबल होगा क्योंकि उसमें हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो जगह पे डीलोकलाइज हो गया है। CH3 CH2 CH, इसमें हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इज द लोन इफेक्ट विच इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा, तो ये भी काफ़ी स्टेबल है, बट ये वाला हमारा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन किस तरह से स्टेबल होगा। तो इसमें हमारे पास ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ये वाला कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये भी अपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करवा सकते हैं। तो अभी हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यानी यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेट्स से देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बेंजीन रिंग हमारी, जो ये वाला, क्योंकि इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इसी तरह से बनेंगे। उसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों कार्बन्स के बीच में, और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा। नाउ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमारा अगेन ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और हमारा CH2 कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो हमारा ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा अगेन जो ये डबल बॉन्ड था ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी CH2 पॉजिटिव अगेन हमारा सेम बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, बस उसमें बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो चुके होंगे दूसरी पोजीशन पे। तो इसमें हमारे पास इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये वाला हमारा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हमारा 3 एटम्स के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये वाला हमारा हाईली स्टेबल होगा। तो इस वजह से जो हमारा थर्ड है वो हाईएस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद सेकंड में, क्योंकि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज 2 जगह पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, सॉरी डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा थर्ड स्टेबल होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारा जो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं कम होगा। सो देखते हैं ऑप्शंस को। तो 312 option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.